स्वागत है आप सभी का ज्ञानपुर इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। 5 इयर्स के क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, 24, 23, 22, 21 सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। उससे पहले हम लोग थियरी पूरा क्लियर करेंगे वन शॉट में। देखिए स्लाइड जो है आपके सामने दिख रहा है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, तो फटाफट आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी है, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी लाइव प्रोसेस को कंट्रोल करना। हाँ ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक पैर से यहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, देखो स्टैंड हूँ, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट है। हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज, क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा। अच्छा ये बताइए हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता बेटा। देखो ये ब्रेन है, ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। और जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं बेटा उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। देखिए आप इस समय देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है हमारी ब्रेन में। हमारे ब्रेन में क्या बनता है बेटा? इलेक्ट्रिक इंपल्स। इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है और इस प्रकार आपका ब्रेन दिखता है, ठीक। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। इस समय आप मुझे देख रहे हैं तो आपके ब्रेन में कैसा इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है, जो कि इस प्रकार का दिखता है, करंट बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए स्टडी ऑफ ब्रेन। हम लोग इस चैप्टर में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, पॉन्स क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है, दोनों लोब। देखो ब्रेन के दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है आपका इस तरफ वाला काम कर, जैसे मान लो मैं देख रहा हूं, अगर इस आंख से जो भी देख रहा हूं तो मेरा ये वाला ब्रेन काम कर रहा है, और इस आंख से जो मैं देख रहा हूं ये वाला ब्रेन काम कर रहा है। समझ में आया? यानी आपका जो राइट वाला लोब है वो पूरा लेफ्ट साइड काम करवाता है और जो ये वाला ब्रेन है वो ये साइड वाला काम कराता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्रेन बेटा क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी में, हार्मोन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, डिजीज क्या होता है, प्लांट कैसे बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे बॉडी को मूव करते हैं, ये सब बारे में बात करेंगे, ठीक। अभिषेक यादव हाय बेटा। चलिए चलिए नाम ले लो बेटा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम लोग थोड़ा बात कम करेंगे, फटाफट कंटेंट क्लियर करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शुरू करना है, ठीक है। ये देखो आप जो ये ब्रेन देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बेटा ये जो दिख रहा है रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें वर्टिबल कॉलम में एक कॉर्ड जैसा एक वायर होती है, आपका समझो, इसमें एक वायर होता है रीढ़ की हड्डी में जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यही मेन रोल करता है। ब्रेन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के ही आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पूरी बॉडी बैलेंस की जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए ब्रेन के दो लोब होते हैं बेटा, ये राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। मैंने बताया राइट लोब आपका पूरी बॉडी के लेफ्ट साइड से कनेक्ट होता है और लेफ्ट लोब जो होता है राइट साइड से कनेक्ट होता है, ठीक। आगे चलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में एक वायर होता है जिस प्रकार से वो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको, ठीक। और ब्रेन को आपको पता ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन, वेरियस ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड
हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं बेटा, और एक सिस्टमैटिक प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं। जैसे हार्ट है तो प्रॉपरली हार्ट अपने कंट्रोल्ड वे में काम करेगा। हमारा हैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। इफिशियंट वे, अच्छे तरीके से काम करे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स। हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स वेरियस स्टिमुलाई क्या होता है, देखो यहाँ पे एक अच्छा चीज आया है, एक टर्म होता है स्टिमुलाई। वो सारे फैक्टर जो हमें एहसास कराता है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का। जैसे मान लो आग का हमें सेंस होता है, फायर का सेंस होता है, हमारी स्किन सेंस करती है, कोई मक्खी आके हमारी स्किन पे बैठ जाती है, सेंस करते हैं। ये सारे चीजें स्टिमुलाई होता है। क्या होता है? स्टिमुलाई। जैसे सांप देख के भाग गए तो हमारे लिए सांप क्या हो गया? स्टिमुलाई हो गया। आग देखकर भाग गए तो आग क्या होगा? हमारे लिए स्टिमुलाई हो गया। तो स्टिमुलाई के प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। इस स्टिमुलाई के प्रति क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कोई कुत्ता दौड़ा लिया तो भागते होते तेज, तो बॉडी रिस्पॉन्स करी ना। तो ये सारे इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलाई के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करना बॉडी को, और ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन मैनर में होती हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बेटा। ठीक है। व्हाट इज नेसेसरी? ईच ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक बॉडी अलग अलग काम करती है। हर एक बॉडी का ऑर्गन अलग अलग, जैसे लीवर का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, स्पाइनल कॉर्ड का काम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम अलग है। अलग अलग बॉडी में ऑर्गन अलग अलग प्रकार से काम करती है। और ये ब्रेन जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी बॉडी को रेगुलेट करने में। ठीक है। इन नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन वर्क टुगेदर प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमारा पूरा बॉडी आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है और स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आग हो, चाहे सांप का आ जाना हो, चाहे कुत्ता का आ जाना हो, सामने जैसे आ गया कोई, तो हर एक चीज जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बॉडी हमारी रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे हम टच कर रहे हैं तो ये भी स्टिमुलाई है हमारे लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो, नर्वस सिस्टम थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो नर्वस सिस्टम बेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उसमें करंट बनता है। नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन से बना होता है, सेल से, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है? ये सोडियम और क्लोराइड का एक्सचेंज होता है। ये हमारे हायर क्लास में है, याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके। कैसे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके। एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो टिश्यू या सेल से बने होते हैं, जो कुछ निकालते हैं केमिकल, डायरेक्टली ब्लड में जाता है वो केमिकल, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जो केमिकल वो निकालेगा उसको बोलेंगे हार्मोन। क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोन बोलेंगे। और ये हार्मोन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने के लिए और काम करवाने के लिए। जैसे मान लो कोई ग्रोथ हार्मोन, आपकी बॉडी को ग्रोथ कराना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक हमारी ब्रेन में, वो ग्रोथ हार्मोन निकालता है तो बोन में जाता है। वो क्या करता है? बोन में एब्जॉर्प्शन कराता है, हमारी बोन लॉन्ग होता है, मसल बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, हार्मोन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन एक केमिकल है जो टिश्यू या सेल से निकलता है। अलग अलग हमारे पास ग्लैंड होती हैं बॉडी में, बहुत प्रकार की, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या निकालती हैं? केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर क्या होता है? केमिकल के रूप में मैसेज पहुंचाने वाला एक चीज होता है। ठीक, केमिकल होता है मैसेंजर के रूप में। ठीक, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना होता है? हार्मोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? हार्मोन प्रोटीन से बना होता है। सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन कौन निकालता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन निकालता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनलिन हार्मोन निकालती है, बताया था ना। इनटू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाता है बेटा। हार्मोन कहां जाएगा? डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। वहां पे कोई ट्यूब वगैरह नहीं होता, यहाँ पे डक्ट नहीं होता, कोई पाइप नहीं लगी होती है, सीधा ब्लड में जाएगा हार्मोन का सिक्रीशन। ठीक, एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन नोन एज टारगेट ऑर्गन। हार्मोन वहां जाएगा, ब्लड उसको लेके जाएगा वहां पर जहां उसको काम करना होगा। टारगेट ऑर्गन पे लेके जाएगा। ब्लड कहां छोड़ देगा हार्मोन को? टारगेट ऑर्गन पे। जहां भी हार्मोन को काम करना होगा वहां पे जाकर के हार्मोन अपना काम करेगा। टारगेट ऑर्गन बोलेंगे जहां जाएगा। ठीक,
प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन इट कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। हार्मोन का प्रोडक्शन और फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन, कैसे काम करेगा हार्मोन, ये सारा कंट्रोल्ड वे में होता है, जो कि नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पूरा काम संभालता है कि हार्मोन कब क्या कौन सा काम करेगा, कहां से हार्मोन निकलना है, कहां से हार्मोन को स्टॉप करना है, सारा कंट्रोल ब्रेन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। हार्मोन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, देखो स्टिमुलाई आया, कोई स्टिमुलस आया हमारे कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया हमारे पास, क्या करेगा नर्वस सिस्टम, क्या बोले, सिक्रीट हार्मोन। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिक्रीट करेगा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये सारी ग्लैंड होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर होता है, थायराइड यहाँ पे होता है ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड आपको पता है यहाँ पे था, कल स्टमक के नीचे मैंने बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है बेटा, ब्रेन के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन की में होता है, और ब्रेन में पिनियल ग्लैंड भी होता है। तो ये सब ब्रेन में या फिर कोई भी जो भी यहाँ पे ऑर्गन दिख रहे हैं या हार्मोन निकालेगा, पुश हार्मोन इनटू ब्लड, और हार्मोन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाते ही हार्मोन एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन, जहां पे काम करवाना है। अगर हार्ट पे काम करवाना है तो हार्ट पे जाएगा हार्मोन, स्टमक पे करवाना है स्टमक पे जाएगा, यहाँ पे लीवर पे करवाना है लीवर पे जाएगा, किडनी पे करवाना है हार्मोन, यानी कि जिस टारगेट ऑर्गन पे जाना होगा हार्मोन को वहां जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम वीएस एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। ठीक, पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑर्गन और टिश्यू, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ब्लड में जाएगा हार्मोन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम क्या ब्लड में वो छोड़ देगा केमिकल, अब उसके बाद चला जाएगा जहां उसको जाना है। ठीक, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन एंड कंट्रोल ओवर टिश्यू एंड ऑर्गन, नर्व सप्लाई होती है, हर एक ऑर्गन में नर्व सप्लाई होती है और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टिश्यू से। नर्व सप्लाई कहां होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट में होता है। ठीक, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिटेड स्लोली, हार्मोन का ट्रांसमिशन, हार्मोन का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत स्लो होता है, केमिकल है धीरे से पहुंचेगा उसके बाद धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड वेरी फास्ट, यहाँ पे तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। जैसे आपको मैं टच किया, तुरंत आपके ब्रेन को गया स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए और पता चल गया कि हमें कोई टच हुआ है, तो ये फास्ट होता है नर्वस सिस्टम। ठीक, इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग, हार्मोन का इफेक्ट बेटा बहुत दिन तक होता है, हार्मोन का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है, एक बार हो जाएगा हार्मोन का, लेकिन इसका इफेक्ट इज शॉर्ट लिव। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया उसके बाद खत्म, मैंने यहाँ पे टच किया एक बार पता चला उसके बाद खत्म, लेकिन हार्मोन में ऐसा नहीं होता, एक बार अगर प्रोडक्शन होने लगेगा तो कुछ देर तक होता रहेगा। ठीक, नर्वस कोऑर्डिनेशन, नेटवर्क ऑफ नर्व, नेटवर्क ऑफ नर्व होता है उसको बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्व सेल का बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। नेटवर्क ऑफ नर्व हमारे ब्रेन में होता है जो सीएनएस बनाता है, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हार्मोन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन कहां से निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से। रीच डिफरेंट पार्ट थ्रू ब्लड, ब्लड में जाता है और पूरे ब्लड में जाते हुए जिस ऑर्गन पे हार्मोन को काम करना है वहां पे जाकर के काम करेगा। ठीक, नर्वस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शन, नर्व और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम मिल करके, सारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं बेटा। एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड, हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन कंट्रोल्ड होता है हार्मोन की वजह से, कंट्रोल्ड बाय स्पेशल हार्मोन, अलग अलग हार्मोन होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इन सारे के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, डॉर्फिज्म क्यों होता है, ये सब डिजीज के बारे में भी बात करेंगे ना। इट इज एन इम्पल्स, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में इम्पल्स जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, देयर इज नो सच थिंग क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन, ऐसा नहीं है कि करंट इतना ज्यादा होगा बेटा कि हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, उसके केवल इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ हार्मोन क्वांटिटी अफेक्ट द टारगेट ऑर्गन, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ हार्मोन, कब हार्मोन को बढ़ाना है लेवल को, कब हार्मोन लेवल को घटाना है बेटा, ये क्या करेगा, अफेक्ट टारगेट ऑर्गन, ये सारा ब्रेन से कंट्रोल होता है, कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा कौन सा हार्मोन कम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम, एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंस ऑर्गन,
हमारे पास सेंस ऑर्गन होता है और सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होता है बेटा। रिसेप्टर क्या होता है? जो कोई भी सेंस को रिसेप्ट करता है, यानी वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। हर एक ऑर्गन में रिसेप्टर लगा होता है। सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर लगा होता है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेंस करता है। रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये क्या करता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, आग हो गया, टच हो गया, कोई आके अगर मक्खी बैठ जा रहा है या फिर कोई हवा चल रहा है मान लो, ये सारा सेंस कैसे होता है? इसी रिसेप्टर होता है उस पे, इसकी वजह से सेंस होता है। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? वन विच ब्रिंग रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें रिस्पॉन्स कराता हो किसी चीज का, उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। इम्पल्स क्या होता है? नर्वस पासेस इंफॉर्मेशन, मैंने बताया था नर्व सिस्टम में कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, कैसे ट्रेवल होता है? इम्पल्स के थ्रू में, करंट के थ्रू में। सिग्नल नोन एज इम्पल्स, जो नर्वस नर्व में पास होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है मिली वोल्ट का होता है। देखो ये स्टिमुलस है, हमारे आंखों ने देखा इसको, रिसेप्टर होते हैं इसमें, फोटो रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने वाला न्यूरॉन। उसके बाद रिले न्यूरॉन, यानी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने वाला, रिलैक्सेड है। इसके बाद रिले न्यूरॉन के बाद कहा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? काम करने वाला। किस पे काम करेगा? हमारे हाथ पे, इफेक्टर पे काम किया, जो काम करता है उसको इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। और हम लोग हाथ से ग्लास पकड़ लिए, जैसे मैं पानी अगर पीऊंगा बेटा तो ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है? समझ आया सब लोग को? तो हम सब करिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं ना। टाइप ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर का जितने सेंस ऑर्गन होते हैं उस पर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेंस करवाता है, ठीक? इंफॉर्मेशन क्या करेगा? सेंस करेगा। देखो फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब लाइट होता है, हमारे आंख में जो रिसेप्टर होता है, आंख में जो सेंस करने वाली चीजें होती हैं उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फॉर लाइट होता है और आंख में पाया जाता है फोटो रिसेप्टर, ठीक? आइडियो रिसेप्टर हमारे कान में होता है, सुनने के लिए रिसेप्टर होता है, सेंस करने के लिए ईयर में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नोज में होता है, स्मेल के लिए पाया जाता है। हमारे नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और काम क्या करता है? स्मेल के लिए, स्मेल को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे जीभ के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो टेस्ट को सेंस करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट को सेंस करते हैं। तो टंग के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंस प्ले करता है? क्या नाम है उसका? गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी का मतलब अंदर धसा होता है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर पूछा गया एग्जाम में, कहाँ पाया जाता है? जीभ में, टंग में। ये सारे 5 सेंस ऑर्गन हो गए और उसके रिसेप्टर हो गए बेटा, इसको याद कर लेना, ठीक? आगे चलते हैं। वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट, ये 2 मेन कंपोनेंट से बना होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? देखो ये सेंट्रल ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक वायर जैसा गया होता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को मिला करके क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद कर लो अभी, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इंक्लूड्स क्रेनियल, स्पाइनल, विसरल नर्व। जो भी बाकी सप्लाई होती है नर्वस सप्लाई, इसको बोलते हैं बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन हो गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पीछे है इसको मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है और जो वायर फैला होता है पूरी बॉडी में उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और विसरल नर्व बोलते हैं। विसरल का मतलब होता है हमारे पेट में जो सप्लाई होती है, हमारे स्टमक में या डाइजेस्ट सिस्टम में जो सप्लाई होती है नर्व की, उसको विसरल बोलते हैं, विसरल न्यूरॉन, ठीक है? फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी।
और ये क्या करता है, कम्युनिकेट, पूरी बॉडी में कम्युनिकेट कराता है, सीएनएस को इन्फॉर्मेशन लेके भेजता है। यानी कि ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ देगा, ब्रेन में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में जो वायर होती है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, ब्रेन में। और क्या ब्रेन को डिसीजन लेना है, ये ब्रेन करेगा, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटेक्टिव फीचर ऑफ सीएनएस, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी क्रेनियम। हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ा के अंदर पैक होता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। जो हड्डी होता है ये ना, तो खोपड़ा के अंदर पैक होता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन बेटा सॉफ्ट होता है, तो उसको स्ट्रोक ना पहुंचे, झटका ना लगे, या फिर टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए ब्रेन, या उसमें कोई इंजरी ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्टिव लीवर होता है, जिसका नाम होता है, हड्डी का बना होता है बोनी स्ट्रक्चर, इसको क्रेनियम बोलते हैं, इसी को खोपड़ी बोलते हैं। तो क्रेनियम क्या है, हमारा जो बोन बॉक्स होता है, पूरा बॉक्स की तरफ पैक होता है इसी में ब्रेन। ठीक, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी क्रेनियम, इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। 3 मेम्ब्रेन लेयर से ये क्या होता है, 3 लेयर से, जो क्रेनियम होता है 3 लेयर से घिरा होता है, मेनिंजेस। ये आपके 11 सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है। पायामेटर, ड्यूरामेटर, ये सब होता है। ठीक, इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, और 3 लेयर होता है इसमें। देखो यहाँ पे 3 लेयर दिख रहा है ब्रेन का, 1 2 3, तो मेनिंजेस बोलते हैं। कवरिंग ऑफ क्रेनियम इज कॉल्ड मेनिंजेस। ये ब्रेन हो गया बेटा अंदर का पार्ट, अभी इसका खोपड़ी है। ठीक, इसी को क्रेनियम बोलते हैं। स्पेस बिटवीन मेनिंजेस फिल्ड विद सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है बेटा, ये फ्लूइड देख रहे हो, ब्रेन और क्रेनियम के बीच, मेनिंजेस के बीच में ये देखो लिक्विड है, इसको बोलते हैं सीएसएफ, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये काम क्या करता है, ब्रेन को झटका लगने से बचाता है। तो ये फ्लूइड होता है जो फ्रैक्शन लगने से बचाता है ना। स्पेस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, कोई झटका ना लग जाए मैकेनिकल, इसको बचाता है शॉक लगने से। कौन बचाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसलिए कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो नाक से पानी आने लगता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है बेटा। मेनिंजेस एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कवर स्पाइनल कॉर्ड टू, बोल रहा है कि मेनिंजेस एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड तक फैला होता है, यहाँ तक पूरा, मतलब रीढ़ की हड्डी में पूरा गया होता है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है ना। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम, मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है, वर्टिबल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। ठीक, आगे चलते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जो नर्व सप्लाई बॉडी में होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर से क्रेनियल नर्व निकलता है, जो ब्रेन से निकला है नर्व, उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व। देखो एक क्रेनियल नर्व होता है, कितना होता है, 12 पेयर, कितना होता है, 12, 12 जोड़ी ना, 12 पेयर क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलता है। स्पाइनल नर्व कितना होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से कितना नर्व निकलता है, कितना, 31 पेयर, कितना, 31 पेयर। तो याद रखना, ब्रेन से कितना निकलता है नर्व, जिसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, 12 पेयर, और स्पाइनल कॉर्ड से कितना नर्व निकलता है, 31 पेयर, और इनको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कम आउट ऑफ ब्रेन एंड कवर द ऑर्गन ऑफ हेड, ऑर्गन्स इन हेड। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व निकलता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व कम आउट स्पाइनल कॉर्ड एंड कवर ऑल ऑफ द बिलो हेड रीजन। बोल रहा है कि सारा नीचे का पार्ट जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और हेड का पार्ट जो होता है ये क्रेनियल नर्व के सप्लाई में होता है। तो याद रखना, ये देखो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल से आया है, स्पाइनल नर्व है, ये सारे स्पाइनल नर्व है, यहाँ से देखो ब्रेन का नर्व निकलता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बेटा, न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन को नर्व सेल बोलते हैं। कितना सेंटीमीटर का होता है, 90 सेंटीमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हैं। हमारी ब्रेन में कितना न्यूरॉन सेल होता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल होता है। हमारा जो नर्व सेल होता है वो क्या नहीं करता, डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बिलियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन।
हमारे ब्रेन किससे बना होता है बेटा? न्यूरॉन से ही बना होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन से ही हमारा ब्रेन बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, तो न्यूरॉन का डिफिनीशन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ब्रेन का जो फंक्शन होता है न्यूरॉन में ही होता है, स्ट्रक्चर को भी ब्रेन को कौन बनाता है? स्ट्रक्चर का, ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? न्यूरॉन बनाता है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल 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 यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इज अ सेल। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है जिसको नर्व सेल बोलते हैं, 90 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें एक पार्ट होता है डेंड्राइट, ये देखो डेंड्राइट है, ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। बेटा ये क्या है? डेंड्राइट। ये नर्व सेल है, पूरा एक नर्व सेल है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, डेंड्राइट बोलेंगे इसको। इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। उसके बाद क्या होगा? यहाँ इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन में भेजा जाएगा, एक्सॉन के बाद कहाँ भेजा जाएगा? नर्व एंडिंग में। एक्सॉन के बाद कहाँ भेजा जाएगा? नर्व एंडिंग में। ये जो सेल होता है बेटा इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। ये काम क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन इधर उधर ना हो जाए इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, आगे भेजता है। ठीक, तो देख लेते हैं। डेंड्राइट रिसीव इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम एक्सॉन अनदर सेल एंड कंडक्ट मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी होता है, ये क्या है? सेल बॉडी। ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी में से कहाँ जाएगा? एक्सॉन में, उसके बाद नर्व एंडिंग में बेटा जाएगा। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड अदर ऑर्गेनल, और कुछ ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल होता है। एक्सॉन, एक्सॉन ये है, आपको पता है, कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है मैसेज को। सिनेप्स क्या होता है? यहाँ नर्व एंडिंग है और यहाँ भी कोई नर्व एंडिंग होगा, दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होगा उसको बोलते हैं साइनेप्स। देखो, स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, हियर नर्व इम्पल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन है यहाँ, उसके बाद एक यहाँ पे भी न्यूरॉन होगा, दोनों के बीच में जो जगह होगा बेटा, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, और स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन जब अटैच होता है उसके बीच में कुछ जगह रहता है बेटा, और वहां से क्या होता है? ये देखो ट्रांसमिट होता है ना, टू एडजेसेंट, मतलब अगल बगल का न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स पासेस, नर्व इम्पल्स पास होता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में पास होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है? इम्पल्स का मतलब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज एक्वायर्ड बाय डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा इन द न्यूरॉन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू। सबसे पहले डेंड्राइट में जाएगा बेटा, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, उसके बाद एक्सॉन में जाएगा, उसके बाद नर्व एंडिंग में जाएगा, उसके बाद साइनेप्स में होते हुए दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। पहले डेंड्राइट रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेल बॉडी को देगा, सेल बॉडी को कहाँ जाएगा? एक्सॉन में, एक्सॉन कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में। ठीक, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन में जो होता है, जो सेंस करने वाले न्यूरॉन होते हैं उसके बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। कन्वे स्टिमुलस फ्रॉम रिस्पॉन्ड टू ब्रेन। ये क्या करता है? स्टिमुलस को क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और ब्रेन तक लेके जाएगा। कौन? सेंसरी न्यूरॉन। अगला है एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो हेल्प करती हैं। इंटरप्रेट स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस है जानने में मदद करी है। गिव अप्रोप्रिएट कॉमन मोटर न्यूरॉन, और ये क्या करे? कमांड करेगा मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो काम करवाता है। क्या करवाता है? काम करवाता है। प्रिंस यादव, हेलो सर। हेलो बेटा। देखो ये स्टिमुलस है, आंख ने देखा इसको, सेंस करने वाले न्यूरॉन ने। उसके बाद एसोसिएटिव रिले न्यूरॉन होता है, तो मोटर न्यूरॉन बोलेगा जाओ भाई इफेक्टर ऑर्गन को बोलो पानी पियो, तो पानी हाथ में ले लेगा। ये सीएनएस होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बोलेगा जाओ। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो ऑटोमेटिक जो चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट होता है, धक धक करता है जो, ये सब ऑटोनोमस सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन दैट रन अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। जो हमारे इच्छा से नहीं होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारी बॉडी में हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने इच्छा कंट्रोल में नहीं है, वो खुद से होगा। जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट का पंपिंग ऑफ हार्ट हो गया, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। टू टाइप्स होते हैं,
सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक होने वाली नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तेज करने वाला, एक धीरे करने वाला। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। हाइटन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन पर नीड, ये क्या करता है, तेज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, चीजों को तेज करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्लो डाउन करता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ गया तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक। हार्ट बीट कम हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करेगा। स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन हैज द कामिंग इफेक्ट, आरामदायक होता है ये पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक क्या करता है, स्टिमुलेंट होता है, बहुत तेजी से उत्तेजक होता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट ड्यूरिंग रनिंग, जब हम दौड़ते हैं तो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट बढ़ा देगा, सांस तेजी से चलने लगेगा। ठीक, दिस इज टू मीट इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। भाई तेज सांस लोगे तो ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया आपका। अगला है ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट स्लो डाउन ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं बेटा तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, सारी चीजें स्लो हो जाती हैं। ये काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जो तेज कर दे, और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो स्लो डाउन कर दे। क्यूट पी कांग्रेचुलेशन प्रदीप कहाँ रहता है। अब बेटा आगे चलते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये मैंने बता दिया है। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जो अपनी इच्छा से करते हैं, इनवॉलेंट्री का बेटा मतलब होता है जो अपनी इच्छा से नहीं कंट्रोल हो पाता है। जैसे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, नॉन ऑटोमेटिक विथ अवेयरनेस, जो हम इच्छा से अपने करते हैं वो क्या करता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द एक्शन, हमारे ब्रेन में सेरिब्रम पार्ट होता है जो हम इच्छा से काम करते हैं वो कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम होता है। आगे वाला पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, ये सब सेरिब्रम से होता है। इनवॉलंटरी एक्शन में ऑटोमेटिक होता है, विदाउट अवेयरनेस, हमें पता नहीं होता है, हार्ट हमारा बीट करता रहता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन करता है, हार्ट को या ब्रीथिंग को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा यहाँ पे होता है। बात करेंगे स्पीड, इस स्लो कर देता है, वॉलंटरी एक्शन स्लो कर सकता है, इसको फास्ट, इनवॉलंटरी ये फास्ट होता रहता है। नर्वस रिसेप्टर रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा, सेरिब्रम काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा, इफेक्टर काम कर देगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंटा बोलेगा, स्पाइनल कॉर्ड को, इफेक्टर ऑर्गन काम करेगा, यानी हार्ट बीट तेज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बोलते हैं तो सेरिब्रम काम करता है, और हम बोलते हैं अपनी इच्छा से हैं। वॉकिंग जब हम चलते हैं तो अपनी इच्छा से करते हैं, इसलिए वॉलंटरी एक्शन में आएगा। राइटिंग जब लिखते हैं तो वॉलंटरी एक्शन होता है। हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए इनवॉलंटरी में आएगा। रेस्पिरेशन कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए इनवॉलंटरी में आएगा। पेरिस्टालसिस बताया था, एसोफेगस का मूवमेंट जो होता है पेरिस्टालसिस, ये भी इनवॉलंटरी में आएगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पांस स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, देखो जैसे आप जैसे मान लो जा रहे हो, कोई आपका हाथ अचानक आग में डाल दे तो क्या करोगे, हटा लोगे तुम। जैसे तावा है, तावा पे अगर आपका हाथ हाथ गर्म तावा है, अगर उस पर हाथ चला गया तो फट से हटा लोगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पांस टू ए स्टिमुलस। आ गया फटाक से हटा लिए, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। जैसे स्टिमुलस आया, आ गया, सेंस ऑर्गन आपका हाथ में था, फटाक से सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन गया, स्पाइनल कॉर्ड क्या करा, मोटर न्यूरॉन को बोला जाओ भाई इफेक्टर मसल को क्या करो, हटवाओ, तो इफेक्टर मसल क्या कर, रिस्पॉन्स कर देगा। यही है, आ गया, आग क्या करा, रिसेप्ट किया, यानी उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन को भेजा, सेंस न्यूरॉन जो करता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजा ही नहीं, तुरंत बोला मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन बोला कि जाओ भाई हटाओ इसको, हाथ हाथ तुरंत हट गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, देखो जैसे मान लो स्टिमुलाई, आपका कील, कोई पैर आपका कहाँ चला गया, कील में कोई खीला है, धस गया, स्किन ऑफ द लेग रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन होगा, इसमें इंपल्स जनरेट होगा, कहाँ जाएगा आपका, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, रिले न्यूरॉन होता है स्पाइनल कॉर्ड में, मोटर न्यूरॉन बोलेगा पैर हटाओ, तो इंपल्स जनरेट, इंपल्स के ही जाएगा इन्फॉर्मेशन,
इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गया, पैर, वहां से जंप हट जाओगे, ये रिस्पॉन्स हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक नोट, वॉलेंट्री एक्शन कौन काम करता है, ब्रेन। ब्रेन जो होता है वॉलेंट्री एक्शन करता है। ब्रेन जब इन्वॉल्व होता है तो अपनी इच्छा से काम करवाता है, और जब इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जनरली क्या काम करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आपका आग में हाथ गया, हटा लिया तुरंत, ये कौन काम किया, स्पाइनल कॉर्ड, तो अपनी इच्छा से नहीं हटाया, अपने आप हट गया हाथ। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ इस्तेमाल हुआ है बेटा उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब पाथ, पाथवे ऑफ अलोंग विच नर्व इंपल्स ट्रेवल ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। जब रिफ्लेक्स एक्शन आपने किया तो जो पाथ्स में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मूव किया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, देखो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के द्वारा रिसेप्टर ने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन को सेंस किया, भेजा कहाँ, सेंसरी न्यूरॉन में, उसके बाद कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोला, रीनल न्यूरॉन को भेजा, उसके बाद ये कहाँ गया, इफेक्टर पे गया, और इफेक्टर क्या गया, रिस्पॉन्स कर दिया। यही है पाथवे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिक आर्क। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, आग आपने हीट टच किया, हीट क्या सेंसरी न्यूरॉन में गया, ये कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला मैसेज करो ब्रेन को, ये क्या किया, मैसेज गया, रिले न्यूरॉन को बोला, मोटर न्यूरॉन बोला, मोटर न्यूरॉन को गया, यहाँ पे देखो इफेक्टर हो गया, मसल हट गया, यहाँ पे हाथ बोला हटा लो, तो ये सारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। डिफरेंस क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। डिफरेंस देखो, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, नॉट ऑटोमेटिक, ये अपनी इच्छा से होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, अवेयरनेस से होता है, हम लोग अपने होशो हवास में करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, एक्शन विच डू नॉट नीड थिंकिंग एंड परफॉर्म अनोनली, ये अपने आप होता है। इनवॉलंटरी एक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू स्टिमुलस, जब आग आएगा, स्टिमुलस कोई आएगा तभी रिफ्लेक्स एक्शन होगा। कंट्रोल बाय द ब्रेन, वॉलंटरी एक्शन जो भी हम सोच के करते हैं सेरिब्रम से होता है, जो भी हम सोच करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, सब सेरिब्रम से हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेरिब्रम से हो रहा है। कंट्रोल्ड बाय ब्रेन मेडुला ऑब्लिगेंटा, इनवॉलंटरी एक्शन जो भी होता है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये सब मेडुला ऑब्लिगेंटा जनरेट करता है, कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन बेटा स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ब्रेन से नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही वो डिमांड दे देता है, मोटर न्यूरॉन को जाता है, वो काम करता है। ठीक, वॉलंटरी एक्शन स्लो होता है, सोचते हो तब करते हो, इनवॉलंटरी एक्शन फास्ट होता है, अपने आप होता है। सडन एंड फास्ट, ये बहुत तेज होता है, तुरंत होगा, आग से तुरंत हटा लोगे। एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग हो गया, एग्जाम्पल हार्ट बीट हो गया, ये इनवॉलंटरी एक्शन में आएगा। टचिंग ऑफ हॉट पैन, गर्म ताव को टच करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए, हाउ नर्व टिश्यू कॉज मस्कुलर मूवमेंट, नर्व टिश्यू मस्कुलर मूवमेंट कैसे करता है, पहले नर्व इंपल्स आया, मसल तक पहुंचा, मसल फाइबर मूव किया, उसके बाद प्रोटीन चेंज शेप एंड अरेंजमेंट, प्रोटीन अपने आप को चेंज करेगा बेटा, मसल सेल श्रिंक हो जाएगा, दिस मेक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट, और मसल सेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मस्कुलर मूवमेंट ऐसे करता है, नर्व इंपल्स आएगा रीच मसल में, मस्कुलर फाइबर मूव करेगा, थोड़ा मस्कुलर फाइबर मूव करेगा, प्रोटीन चेंज शेप, प्रोटीन अपना चेंज शेप करेगा, और वहां पे क्या होगा, मसल सेल श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पे दिस मेक मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ ना ये, तो मसल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिलैक्स होता है, यही है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ नर्वस टिश्यू कॉज मस्कुलर मूवमेंट। देखो जो मसल होते हैं बेटा, हमारे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं उसको, अ जंक्शन बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब कोई भी न्यूरॉन हमारे मसल से जुड़ता है तो वो पॉइंट, जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देखो ये एक्सॉन वाला पार्ट है, और देखो ये है आपका मसल्स, और ये न्यूरॉन जब जुड़ा है तो इसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखो यहाँ से कुछ केमिकल आया, सिनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं यहाँ केमिकल, इसको साइनेप्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये मसल नहीं होता तब, लेकिन ये मसल है तो बेटा क्या बोलेंगे, ये मसल है तो इसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लेकिन दो अगर न्यूरॉन होता तो उसको साइनेप्स बोलते हैं। अगला है एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट को देखते हैं। ये देखो ब्रेन है, फ्रंटल लोब होता है, लिम्बिक लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। हमारे हमारे सिलेबस में क्या क्या है देखते हैं। देखो ये ब्रेन है, ब्रेन को स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये गहराई सलकाई, देखो यहाँ पे जो गड्ढा है गहराई बोलते हैं, जो उभरा है उसको सलकाई बोलते हैं बेटा। ये देखो
ब्रेन में ये तो हो ही गया है, कितने पार्ट होते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में क्या होता है, फॉर ब्रेन, आगे वाला पार्ट फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन होता है, पीछे वाला पार्ट क्या होता है, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट, और हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला पार्ट। फॉर ब्रेन में 2 चीजें आता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम देख रहे हो, ये सेरिब्रम, थिंकिंग वगैरह हर लिखना पढ़ना ये सब सेरिब्रम है, ये क्या है, सेरिब्रम है, ये क्या है, सेरिब्रम है। ऑल्फैक्टरी लोब, जो सूंघते हो बेटा, सेरिब्रम की हेल्प से सूंघते हो, ठीक। मिड ब्रेन में क्या होता है, कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या मिड ब्रेन कनेक्ट करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ये वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन दोनों को ये वाला कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट करता है दोनों को, किसको, फॉर ब्रेन को, मिड ब्रेन को। कंट्रोल रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग आई ईयर्स, जो आंख से और कान से हम लोग इन्वॉल्व कंट्रोल करते हैं, आंख कान से, ये मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन क्या है, सेरिब्लम, हिंड ब्रेन, ये देखो ये जो छोटा दिमाग होता है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, छोटा दिमाग को क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। पॉन्स, पॉन्स बेटा इसके नीचे होता है, ये देख रहे हो, पॉन्स होता है, ये देखो यहाँ पे पॉन्स दिख रहा है, ये जो पार्ट है पॉन्स होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये दिख रहा है मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, हार्ट को और ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट। तो ब्रेन के कितने पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या सेरिब्रम होता है, पीछे क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है, सेरिबेलम होता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, काम क्या करता है, थिंकिंग वगैरह ना। ये देखो फ्रंटल लोब बोलते हैं भी इसको, पैराइटल लोब भी बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं, ये सारा चीज है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, विजुअल रिसेप्शन करता है, ये ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, जो हम देखते हैं वो विजुलाइज करता है। टेम्पोरल मतलब ऑडिटरी सिस्टम, ये टेम्पोरल, कनपटी बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो यहाँ होता है ऑडिटरी सिस्टम, यानी कि जो हम सुनते हैं फोनो रिसेप्टर से। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब क्या होता है बेटा, पैराइटल लोब क्या करता है, टच, स्मेल, टेम्परेचर, कॉन्सियसनेस। तो पैराइटल लोब क्या है, ये देखो, टच, स्मेल, ये सब काम करता है। फ्रंटल लोब क्या करता है, मस्कुलर एक्टिविटी कराता है, फ्रंटल लोब क्या करता है, मस्कुलर एक्टिविटी कराता है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम का काम क्या होता है, यहाँ पे सेरिब्रम जो होता है उसका काम क्या होता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का थिंकिंग पार्ट जो हम सोचते हैं तो वो वही करता है, कौन, सेरिब्रम, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, जब हम रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते हैं बोलते हैं सेरिब्रम काम करता है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। हियरिंग, सुन पाते हैं, वो कहाँ होता है, यूजेस इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ वो कहाँ होगा, सेरिब्रम के अंदर। थैलेमस बेटा यहाँ फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, थैलेमस क्या होता है, फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम, सेरिब्रम को इंफॉर्मेशन सेंड करता है थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, फोरब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। थैलेमस के नीचे एक होता है पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस मतलब नीचे, किसके पाया जाता है, थैलेमस के नीचे क्या पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है बेटा, बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। मेंटेन वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर को कौन बैलेंस करेगा, हाइपोथैलेमस। कंट्रोल्ड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख लगना बेटा और पानी का प्यास लगना कहाँ आएगा, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, ठीक। उसके बाद कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे बॉडी में ग्लैंड होती है ब्रेन में जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अगला अगला बेटा है सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, यहाँ पे होता है ना छोटा दिमाग, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट मस्कुलर एक्शन, जो भी हम मस्कुलर एक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। जैसे बेटा मैं यहाँ पे एक पैर पे खड़ा हूँ तो कौन सा दिमाग काम कर रहा है, छोटा दिमाग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। मेंटेन्स पोस्चर, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इक्विलिब्रियम में मेंटेन पोस्चर कर रहा है तो कौन सा ब्रेन काम करेगा, सेरिबेलम। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रखने यानी मेंटेन करने, होम्योस्टेसिस करने में कौन सा प्ले करता है ब्रेन का पार्ट, सेरिबेलम। ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, ड्रिंकिंग, राइडिंग, जब हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं बेटा तो हमारा ब्रेन का सेरिबेलम क्या करता है, इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेरिबेलम ब्रेन होता है यानी छोटा ब्रेन बोलते हैं। अगला है पॉन्स, पॉन्स क्या करता है, कंट्रोल ब्रीथिंग रेट, जो हम सांस लेते हैं उसको ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स, ठीक। कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन,
मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को गुथना बेटा, फूड को क्या करता है, गुथता है। उसके बाद कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो भी पॉन्स रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हम अपने इच्छा से क्रियाएं नहीं करते, जैसे ब्रीथिंग हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रेगुलेशन ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल सलाइवा, उल्टी का आना, सलाइवेशन, जो मुंह में पानी आता है, ये सब काम आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। यानी कि मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जो अपनी इच्छा से नहीं होता है। आगे चलते हैं। हाय सर प्रिंस दहिया, हाय बेटा। आगे चलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ग्लैंड होती हैं, टिश्यू से बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं, जो कुछ सिक्रीशन करती हैं केमिकल का, उसको बोलते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें डक्ट नहीं होता है, सिक्रीट हार्मोन, क्या करता है, हार्मोन को बनाता है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी, पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ये भी ब्रेन के अंदर होता है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक में होता है, थाइमस यहाँ पे चेस्ट में होता है, थाइमस। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी देखो बेटा स्टमक के नीचे होता है। एड्रीनल ग्लैंड मैंने बताया था, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। टेस्टिकल, टेस्टिस भी बेटा एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगला है पीनियल, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये फीमेल्स का दिखाया गया है। थायराइड, थायराइड एंड पैराथायराइड जो यहाँ पे नेक पे होता है। उसके बाद चेस्ट रीजन में थाइमस होता है। पैनक्रियाज पता है स्टमक के नीचे होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बताया मैंने कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। फीमेल में ओवरी होता है जो एस्ट्रोजन बनाता है, इसके बारे में बात करेंगे, इसका काम क्या होता है। प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन बनाता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन से काम होता है हार्मोन का। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन बनाता है। हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट में काम करता है, रेगुलेट द ग्रोथ। अगर मान लो किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, वो बौना रह जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो इसको बीमारी को क्या बोलेंगे, जाइजेटिज्म, जो खली के अंदर है ना, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन अगर अर्ली एज में हो गया तो लंबा हो जाएगा आदमी, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पूरे हार्मोन को रेगुलेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन होता है इसके पास। रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। यानी बॉस होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस हाइपोथैलेमस होता है। थायराइड ग्लैंड बेटा हमारे पास एक यहाँ पे ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं, इस कौन सा हार्मोन निकालेगा, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकालेगा, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे बनता है, आयोडीन रहेगा हमारी बॉडी में तभी थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर, ये फूल जाता है जिसको घेंगा भी बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, थायरॉक्सिन काम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी चीज हम खाते हैं उसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यानी जो भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में वो थायरॉक्सिन रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी हम लेते हैं इसको बॉडी, जैसे मान लो अगर ओवरवेटेज हो जा रहा है तो थायरॉक्सिन या थायराइड यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। जैसे किसी का थायराइड बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो बॉडी वेट भी बढ़ने घटने लगता है। अगला है पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड के नीचे होता है यहाँ पे कैल्सीटोनिन एंड पैराथार्मोन, ये दो हार्मोन निकालता है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और पैराथार्मोन जो है, देखो यहाँ पे लिखा है लोअर ब्लड कैल्शियम। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है तो क्या करेगा, इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है तो ये क्या करेगा, कैल्सीटोनिन निकाल करके आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा बेटा। अगला है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, और ये हार्मोन निकालता है, दैट कॉल्ड इज द एड्रीनलिन हार्मोन, इंक्रीज हार्ट रेट। एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। रेस्पिरेशन, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर, बीपी भी आपका बढ़ जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे मान लो अगर भूकंप आ गया या फिर कोई आग लग गई है बिल्डिंग में तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, दैट इज द एड्रीनलिन हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखो फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ और है, जैसे पैनक्रियाज, स्टमक के नीचे ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकालता है, दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अगर आपके डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज,
ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ब्लड, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। अगर इंसुलिन है बेटा तो इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है बेटा तो इंसुलिन निकलेगा हार्मोन और ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकेगॉन निकलेगा और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। ठीक, टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, रेगुलेट मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी का आना, मूछ का आना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस कौन करता है, टेस्टिस करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी, ओवरी क्या करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है फीमेल के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हेल्प टू प्रिपेयर द वॉल ऑफ यूटेरस, गर्भाशय के वॉल्व को वो मोटा करता है ना। मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है बेटा, ओवरी करता है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है गर्ल्स में वो कौन, एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक, अगला है थाइमस, थाइमस क्या करता है बेटा, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, प्रोड्यूस इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन इज देयर, जैसे मान लो बीमारी ना पैदा कर दे, इसलिए हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है, किसकी वजह से होता है, थाइमोसिन। बहुत सारे हमारे पास एंटीबॉडी भी होते हैं इसके लिए। अगला है पीनियल, पीनियल ग्लैंड, हमारी ब्रेन में ही होता है पीनियल ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बेटा, जो मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। मेलाटोनिन हार्मोन होता है, पिगमेंट होता है, जैसे मान लो किसी की जो मान लो स्किन पे अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है तो कैंसर ना हो जाए उसके लिए बॉडी एक पिगमेंट बनाता है मेलाटोनिन, इसीलिए काला रंग हो जाता है जो धूप में ज्यादा रहते हैं। ठीक, स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। आगे चलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन कम हो या ज्यादा हो सबका फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर कोई भी हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो उसको कम किया जाएगा, ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, कब हार्मोन को निकलना है, कितनी मात्रा में निकलना है, ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है तो क्या करेगा, पेनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर भेज देगा, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ बेटा, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ग्लूकेगॉन निकाल देगा। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो सारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इफ ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड, पैनक्रियाज सीक्रेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन आएगा और ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। इंसुलिन रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देता है। आगे चलते हैं, वाई इज आयोडीन सॉल्ट एडवाइजेबल, आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया था एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो आयोडीन होता है उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय थायराइड टू मेक थायरॉक्सिन, आयोडीन रिक्वायरमेंट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर रोग होता है, कौन सा, ग्वाइटर डिजीज होता है, ग्वाइटर को घेंघा बोलते हैं ना बेटा। थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को रेगुलेट करवाता है। आयोडीन डिफिशियंसी इन आवर डाइट कॉजेज ग्वाइटर, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ग्वाइटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्वाइटर। वेयर थायराइड ग्लैंड इनलार्ज स्वेलिंग नेक, और हमारा यहाँ पे नेक फूल जाएगा जिसको घेंघा या ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट, इसीलिए हमारे घरों में कॉमन सॉल्ट होता है, उसमें प्रॉपर आयोडीन होता है ताकि हमें बीमारी ना हो जाए, कौन सा बीमारी, ग्वाइटर। ठीक, आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, अब हम लोगों ने देखा नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया, सारे ह्यूमंस के बारे में बात कर लिए, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट के बारे में बात करते हैं, कैसे प्लांट एक्चुअली कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर केवल केमिकल के माध्यम से कोऑर्डिनेट या बैलेंस होता है बॉडी। आगे चलते हैं, नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट, प्लांट के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग, हमारे जैसे बॉडी में सारा नर्वस सिस्टम है, प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वहां पे केमिकल चेंज होता है। ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन, कुछ प्लांट के अंदर ग्रोथ इनिबिटर भी होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। प्लांट मूवमेंट दो प्रकार करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, इन दोनों को पढ़ते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट बेटा देखो फीचर्स क्या है, ग्रोथ,
नेस्टिंग मूवमेंट क्या करता है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या करता है? ग्रोथ डिपेंडेंट। जब ग्रोथ डिपेंडेंट मैनर में होता है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे सनलाइट की तरफ स्टेम का बढ़ना क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म। टाइम ऑफ एक्शन, नेस्टिंग मूवमेंट तुरंत काम करता है। जैसे छुई मुई का पौधा देखिए, उसको जब टच करते हो तो तुरंत अपने आप को सिकोड़ लेता है, इसको बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल के नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है। जैसे आपको रूट, रूट कहाँ जाता है? जमीन के अंदर जाता है। और स्टेम कहाँ जाता है? जमीन के ऊपर जाता है। रीजन फॉर एक्शन, चेंज इन टर्गर, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर, जो पानी के मूवमेंट से होता है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर से होता है। जैसे फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑफ टच मी नॉट, मिमूसा पोडिका, यही है छुई मुई का पौधा ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के कारण पानी का बाहर निकलना की वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन। स्टेम में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ग्रोथ करता जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म होता है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? लाइट की तरफ स्टेम का बढ़ना, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जमीन के अंदर बढ़ना प्लांट का, जियोट्रॉपिज्म होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? पानी में क्या प्लांट का मूव करना या बहना या फिर बढ़ना, उसमें हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? केमिकल के सेंस में प्लांट का बढ़ना, तो कीमोट्रॉपिज्म हो गया। आगे चलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई अवे फ्रॉम इट कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म। किसी भी प्लांट का मूव करना, रूट का मूव करना या सूट का मूव करना। अगर सूट मूव कर रहा है तो बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, अगर नीचे रूट मूव कर रहा है तो बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। ठीक। इट मे बी निगेटिव अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा? स्टेम का सनलाइट की तरफ जाना, स्टेम का सनलाइट की तरफ जाना क्या हो जाएगा? फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम टिप ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट के तरफ जाएगा प्लांट तो क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म होता है क्योंकि लाइट की तरफ जा रहा है बेटा। अगला है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? रूट का कहाँ बढ़ना? रूट का जमीन के अंदर सॉइल में जाना, इसको बोलते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है जियोट्रॉपिज्म। रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेविटी, रूट ग्रो टुवर्ड द पुल ग्रेविटी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? रूट का जमीन के अंदर जाना, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक मूवमेंट में कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? केमिकल के सेंस में मूव करना। अगला क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर में जो ग्रो करता है प्लांट, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। आगे चलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में देख लो थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लौकी का पेड़, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंडिल की तरफ पेड़ पे चढ़ने लगता है, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे इसको? थिग्मोट्रॉपिज्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन बेटा। प्लांट हार्मोन को बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब प्लांट, जो प्लांट में हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन। हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटे मात्रा में पाए जाते हैं प्लांट टिश्यू में। प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसमिट टू द अदर पार्ट बाय डिफ्यूजन, किसी भी प्लांट बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं और बनते हैं। जैसे बात करते हैं प्लांट हार्मोन दो प्रकार का होता है। ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाएगा, ऑक्सीन ग्रोथ प्रमोटर होता है, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर होता है, जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ को बढ़ाता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ को कम करने वाले दो हार्मोन है एथाइलिन एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड या एथाइलिन क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन का काम क्या होता है? प्रोड्यूस्ड एट सूट टिप, ये सूट के टिप पे बनाता है। ग्रोथ इन स्टेम, स्टेम का ग्रोथ कौन करता है? ऑक्सीन हार्मोन करता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है? हेल्प इन वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ जो भी प्लांट के रूट स्टेम जो ग्रो करते हैं, लीफ, ये सब जिब्रेलिन की हेल्प से होता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, प्रेजेंट मेनली फ्रूट एंड सीड, फ्रूट्स और सीड में सबसे ज्यादा कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? साइटोकाइनिन, जो सेल को डिवीजन को प्रमोट करते हैं। साइटो मीन सेल और काइनिन का मतलब सेल डिवीजन जिसमें ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा सेल पाए जाते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड हो गया, इसमें कौन से हार्मोन ज्यादा पाए जाएंगे? साइटोकाइनिन्स।
एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ABA बोलते हैं, ग्रोथ इनिबिटर होता है, ग्रोथ को कम करता है, इनिबिटर ग्रोथ, इंड्यूस विल्टिंग ऑफ लीफ। जैसे इस समय क्या हो रहा है बेटा, स्प्रिंग सीजन है तो पत्तियां झड़ जाएंगी, तो कौन सा हार्मोन रोल प्ले किया होगा, एब्सिसिक एसिड, दैट इज द ABA। नेक्स्ट इज द एथाइलिन हार्मोन विच इज कॉल्ड आल्सो, आल्सो क्या होता है, इनिबिटर हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को कम करता है, हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फूड। जो फल पकता है बेटा वो एथाइलिन हार्मोन के कारण ही होता है। कौन से हार्मोन के कारण, एथाइलिन हार्मोन के कारण। आपको एथाइलिन हार्मोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H2 होता है ना, C2H2 होता है। आगे चलते हैं, एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी आप खुद से करेंगे, एसएस ले लीजिए आप लोग, इसको एसएस लेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा 5 साल के, फटाफट एसएस ले लीजिए आप। नमस्ते सर, नमस्ते बेटा आकाश पाल, एसएस लीजिए इसका 7.2। फटाफट एसएस लीजिए सब लोग। चलिए 2025 का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2025, क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करता है, बताइए, शूट एपेक्स पे पाया जाता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ऑक्सीन। क्या होता है बेटा, शूट एपेक्स पे ही होता है। लेट मी चेक, आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर नंबर डी, एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑक्सीन कलेक्ट द सैडेड साइड। ऑक्सीन कहां बनता है, जिधर साइड सनलाइट नहीं होगा उस साइड बनता है ऑक्सीन। ठीक, आगे चलते हैं। द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया रैपिडली डिवाइडिंग सेल। मैंने बताया था ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल को डिवाइड करवाता है, तो नाम ही उसी तरह दिखेगा, साइटोकाइनिन्स। कौन सा हार्मोन है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है, राशि उपाध्याय, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये देखिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन कंसिस्ट अजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अजर्सन में, इन आवर एक्शन ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। जब हम लोग लिखते हैं बेटा, वॉक टॉकिंग बात करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम मसल से काम करता है, बिल्कुल। रीजन क्या है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बी। तो देख लीजिए, अजर, हाँ वेरी गुड, अजर्सन रीजन आर ट्रू पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि अजर्सन डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए और रीजन डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अजर्सन रीजन करेक्ट होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, सेरिब्रम आना चाहिए था यहाँ पे, उसे नहीं आया है इसलिए नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ, केमिकल के हेल्प से होता है, तो क्या हो जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म। क्या हो जाएगा बेटा, क्रीमोट्रॉपिज्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड, विल्टिंग ऑफ लीफ रिस्पेक्टिवली। दो क्वेश्चन पूछा है, एक सेल डिवीजन किसमें सीड में ज्यादा होता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन होगा, अगला विल्टिंग ऑफ लीफ, पत्तियों का मुरझा जाना। तो बताओ, ऑप्शन नंबर देखो, साइटोकाइनिन हो जाएगा इसका सेल डिवीजन का, और ग्रोथ इनिबिटर क्या होता है, विल्टिंग ऑफ लीफ, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चेक कर लीजिए एक बार, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे कैसे ट्रेवल करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट में जाएगा बेटा, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, उसके बाद एक्सॉन में जाएगा, उसके बाद नर्व एंडिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे डेंड्राइट है, एक्सॉन है, उसके बाद नर्व एंडिंग है। ऑप्शन ये
हेलो हेलो, हाँ आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट ग्रोथ डाउनवर्ड स्मॉल शूट ग्रो अपवर्ड, दिस शूट इज नोन एज। तो बताइए इसमें क्या होता है। जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो रूट ग्रो डाउनवर्ड, रूट डाउनवर्ड जाता है, स्मॉल शूट ग्रो अपवर्ड, दिस शूट नोन एज। उस शूट को क्या बोला जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, प्लेम्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है। देखो सीड में दो चीजें होती हैं, एक रेडिकल होता है, एक प्रीम्यूल होता है। रेडिकल रूट की तरफ रूट बनाता है और प्रीम्यूल सूट बनाता है। तो सूट पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्रीम्यूल। लेट मी चेक, आंसर देख लीजिए आप लोग। हाँ तो प्रीम्यूल है तो सूट में क्या होगा, प्रीम्यूल होगा। अगर रूट पूछा होता रेडिकल होता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ है 2024 में। आयोडीन डिफिशियंसी क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज सोलन क्या बताया था, ग्वाइटर होता है। स्मॉल पीपल इन द पॉपुलेशन में है वेरी शॉर्ट हाइट, ऐसा क्यों होता है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आंसर देख लीजिए इस क्वेश्चंस का। ये देखिए फर्स्ट का आंसर, नेक्स्ट सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी खुद से करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे बेटा। आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2024, in a nerve cell the site where the electrical impulse is converted into chemical signal is known as। ऐसा कौन सा साइट है जहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां कन्वर्ट, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। लेट मी चेक, ये देखो सही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे चलते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीफ सेंसिटिव प्लांट, कैसे होता है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करेंगे। ये देखिए मूवमेंट ऑफ लीफ सेंसिटिव प्लांट, डाउनवर्ड मूवमेंट, रूट्स, रूट्स ग्रेविटी की तरफ मूव करता है और सूट फोटोट्रॉपिज्म की तरफ। ये आंसर है इसका। डिफाइन रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, डायग्राम बनाओ, सब बताया जा चुका है, अभी अभी मैंने पढ़ाया था ना, ये देख लो लिखा भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी। क्या बोल रहा है, नॉट अकर एज अ पेयर, कौन सा ऐसा इसमें से पेयर में नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा पेयर में नहीं होता है, इसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवरी दो होता है फीमेल के अंदर, टेस्टिस भी दो होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है, तो दो किडनी होता है तो दो एड्रीनल ग्लैंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, देख लो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी थ्योरेटिकल है, खुद से करेंगे, ठीक। आंसर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 का, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। सेल आया मतलब सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोकाइनिन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेक कर लो, ये देखो एक्सप्रेशन भी दिया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर दो ही हार्मोन होते हैं, फर्स्ट इज द एथाइलिन, नेक्स्ट इज द एब्सिसिक एसिड। तो इसमें कौन सा दिया गया है देख लो। विल्टिंग ऑफ लीफ पूछा है, तो विल्टिंग ऑफ लीफ क्या होता है, एबीए, एब्सिसिक एसिड। अगला देखो आंसर नंबर सी, ये तो हो गया ना। आगे देखो, ये भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये भी देख लो। ये देखो आंसर इसका बताइए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लेता है तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले रिसेप्टर जाएगा स्किन पे, उसके बाद क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद देखो सबसे पहले सेंस होगा, इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, उसके बाद रिले न्यूरॉन होता है, रिलैक्सर न्यूरॉन जो होता है वो किसको सप्लाई करेगा, मोटर न्यूरॉन को बेटा। और मोटर न्यूरॉन इफेक्टेड मसल को क्या करेगा, वहां से हाथ हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चेक कर लो। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा।
आगे चलते हैं। सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट। मैंने बताया था ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, नोज में होता है, जो क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लो। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खुद से करेंगे, एसएस लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2023। These the sensory nerve of a reflex arc carry information from the receptor cell to the। जो इंफॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्सिव आर्क का, इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेल टू द। रिसेप्टर कहाँ होता है इसको बताना है। तो बताइए कहाँ होता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड में होता है, मसल्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन, बोन्स ऑफ द रिसेप्टर ऑर्गन। तो आंसर देख लीजिए इसका, एक मिनट। ए रिफ्लेक्स आर्गन कहाँ होता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जो भी सारे नर्व सप्लाई होती है कहाँ अटैच होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में। जो भी नर्व सप्लाई होती है कहाँ अटैच होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। आगे चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। पोस्चर बैलेंस कौन करता है, सेरिब्लम। ब्रीथिंग रेट, मेडुला ऑब्लिगेंटा। थिंकिंग, सेरिब्रम। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। चेक कर लो, देख लो। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड, ये भी कर लेना अपना, बताया गया है। ऑक्सीन कहाँ बनता है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ये भी देखिए क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है बताइए, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है ना। ये भी लिखा है, आंसर सब लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2020 का क्वेश्चन है। कोविड 19 के कारण उधर क्वेश्चन नहीं बना था। तो यहाँ पे देखिए, डिफाइन द जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड द सॉइल, या फिर जमीन के अंदर। ड्रॉ और लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाइए इसका। जियोट्रॉपिज्म का एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो देख लो इसका आंसर। स्क्वायरल इज एन स्कैरी सिचुएशन। एक गिलहरी है, स्कैरी सिचुएशन में एड्रीनल ग्लैंड काम करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन बनेगा, फाइट और फ्लाइट। इसमें क्या करना है देख लो, पूरा आंसर है। इंक्रीज हार्ट बीट कर देगा पूरा। वाई ए केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, तुरंत होता है। ठीक, ये भी कर लीजिएगा क्वेश्चंस, आंसर देख लीजिए इसका। हाँ हो गया सर, हो गया। चलिए बेटा, ये सब क्वेश्चन से लास्ट 5 इयर्स के। तो कैसा लगा वीडियो, आपको जरूर लाइक कीजिएगा। ज्ञानपुर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग मिलेंगे रिप्रोडक्शन के साथ, चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी। तो कल मिलते हैं, थैंक यू। एंड कर दीजिए, कैसा सेशन है।